लहसुन एक प्राकृतिक औषधि है। इसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। लहसुन की कली एक पौधे का भूमिगत अंग है। यह कई छोटे खंडों से बना होता है जिन्हें लौंग कहा जाता है। प्रत्येक लौंग में लहसुन के पौधे को पुन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। लहसुन की कली का उपयोग आमतौर पर भोजन में स्वाद के लिए किया जाता है। सुबह खाली पेट लहसुन खाने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। लहसुन खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। खाली पेट लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करता है। यह रक्त वाहिकाओं को फैलाता है जिससे रक्तचाप कम होता है। लहसुन नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को भी बढ़ावा देता है जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करता है। यह धमनियों की दीवारों को आराम देकर रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को क्षति से बचाते हैं। नियमित रूप से लहसुन का सेवन उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। एलिसिन लीवर में कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को कम करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। नियमित रूप से लहसुन का सेवन करने से हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है। लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है जो हृदय के लिए फायदेमंद है। एलिसिन रक्त वाहिकाओं को आराम देता है जिससे रक्तचाप कम होता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद करता है जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। लहसुन रक्त के थक्के बनने से रोकता है जो हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण है। गैस या अल्सर से पीड़ित लोगों को लहसुन का सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। लहसुन में ऐसे यौगिक होते हैं जो कुछ व्यक्तियों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जलन पैदा कर सकते हैं। लहसुन के सेवन से पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ सकता है जिससे अल्सर की समस्या बढ़ सकती है। लहसुन में मौजूद कुछ तत्व गैस और सूजन को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए यदि आपको गैस या अल्सर की समस्या है तो लहसुन का सेवन सीमित मात्रा में करें या इससे बचें। अपने आहार में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। गैस या अल्सर की समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आपकी स्थिति का मूल्यांकन करके सही निदान कर सकते हैं। वे आपकी समस्या के अनुसार उचित उपचार योजना बता सकते हैं। स्वयं दवा लेने से बचें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। देसी हेल्थ टिप्स पारंपरिक और प्राकृतिक स्वास्थ्य विधियों को बढ़ावा देते हैं। इन टिप्स में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है। देसी हेल्थ टिप्स अक्सर पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित होते हैं। ये टिप्स समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देसी हेल्थ टिप्स में आहार, व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव शामिल हो सकते हैं। इन टिप्स का उद्देश्य शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखना है। दर्शकों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए प्रेरित करें। उन्हें स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुझावों के लिए प्रेरित करें। लहसुन में कई रासायनिक यौगिक होते हैं जो इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए जिम्मेदार होते हैं। एलिसिन लहसुन में पाया जाने वाला एक प्रमुख यौगिक है जो इसे अपनी विशिष्ट गंध देता है। एलिसिन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। लहसुन में सल्फर युक्त यौगिक भी होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। ये यौगिक रक्तचाप को कम करने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सुधारने में मदद करते हैं। लहसुन में विटामिन सी, विटामिन B6 और मैंगनीज जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। एलिसिन लहसुन में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक यौगिक है। यह लहसुन को उसकी विशिष्ट गंध और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। एलिसिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। यह हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। एलिसिन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद करता है। एलिसिन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भी होते हैं। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर को मुक्त कणों से बचाने में मदद करते हैं। मुक्त कण अस्थिर अणु होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। लहसुन में एलिसिस्टीन जैसे यौगिक होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों को निष्क्रिय करके कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। लहसुन के एंटीऑक्सीडेंट गुण हृदय रोग, कैंसर और अन्य पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से लहसुन का सेवन शरीर की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को बढ़ाता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है जिसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। एलिसिन शरीर में सूजन को बढ़ावा देने वाले एंजाइमों को अवरुद्ध करने में मदद करता है। लहसुन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है जिससे सूजन कम होती है। नियमित रूप से लहसुन का सेवन शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। एलिसिन सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है जो संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं। नियमित रूप से लहसुन का सेवन करने से सर्दी और फ्लू जैसी बीमारियों से बचाव हो सकता है। लहसुन सूजन को कम करने में भी मदद करता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक है। लहसुन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का चयन करें। रोपण से पहले मिट्टी में जैविक खाद डालें। लहसुन की कलियों को लगभग 6 इंच की दूरी पर रोपें। नियमित रूप से पानी दें लेकिन अधिक पानी न दें। खरपतवारों को नियंत्रित करें और मिट्टी को नम रखें। लहसुन की कई किस्में हैं।
जिनमें से प्रत्येक के अपने अनूठे गुण हैं। लहसुन की किस्मों को आमतौर पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, हार्डनेक और सॉफ्टनेक। हार्डनेक लहसुन में आमतौर पर सॉफ्टनेक लहसुन की तुलना में मजबूत स्वाद होता है। सॉफ्टनेक लहसुन अपने लंबे शेल्फ जीवन और बुनाई की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न लहसुन किस्मों के गुणों में स्वाद की तीव्रता, लौंग का आकार और भंडारण क्षमता शामिल है। लहसुन को विभिन्न रूपों में उपयोग किया जा सकता है। इसे कच्चा खाया जा सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लहसुन को भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जा सकता है। इसे तेल में भूनकर या अचार बनाकर भी उपयोग किया जा सकता है। लहसुन का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है। कच्चा लहसुन खाने से शरीर को कई फायदे होते हैं, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। हालांकि कच्चे लहसुन का अधिक सेवन करने से पेट में जलन और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है, इसीलिए इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। पका हुआ लहसुन खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पके हुए लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। अधिक मात्रा में खाने से पेट में जलन हो सकती है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। यह रक्त को पतला कर सकता है, इसलिए सर्जरी से पहले सावधानी बरतें। लहसुन तेल एक प्रकार का तेल है जो लहसुन से बनाया जाता है। इसे लहसुन को तेल में डुबोकर या लहसुन के अर्क को तेल में मिलाकर बनाया जा सकता है। लहसुन तेल में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है, जो इसके कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जिम्मेदार होता है। लहसुन तेल में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है। लहसुन का तेल त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। लहसुन पाउडर सूखे लहसुन को पीसकर बनाया जाता है। यह लहसुन के स्वाद को आसानी से व्यंजनों में शामिल करने का एक सुविधाजनक तरीका है। लहसुन पाउडर में एलिसिन जैसे यौगिक होते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके सेवन से हृदय स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है। लहसुन की चटनी एक स्वादिष्ट और तीखी भारतीय मसाला है। इसे बनाने के लिए लहसुन, लाल मिर्च और अन्य मसालों का उपयोग किया जाता है। लहसुन की चटनी पाचन को सुधारने में मदद करती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है। लहसुन की चटनी हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है। इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ परोसा जा सकता है। लहसुन का अचार एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन है। इसे बनाने के लिए लहसुन, तेल, मसाले और सिरका का उपयोग किया जाता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह पाचन को बेहतर बनाने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। लहसुन का अचार हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। लहसुन कैप्सूल लहसुन के केंद्रित रूप हैं, जो विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। इन कैप्सूलों का उपयोग अक्सर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, क्योंकि वे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। लहसुन कैप्सूल प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और शरीर को संक्रमण से बचाने में भी सहायक हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि लहसुन कैप्सूल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। लहसुन की खुराक कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि स्वास्थ्य की स्थिति और उम्र। आमतौर पर ताजे लहसुन की 1-2 कलियां प्रतिदिन सेवन करने की सलाह दी जाती है। लहसुन के सप्लीमेंट्स की खुराक उत्पाद के प्रकार और सांद्रता के आधार पर भिन्न होती है। लहसुन के तेल की खुराक भी उत्पाद के निर्देशों के अनुसार लेनी चाहिए। उच्च खुराक लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप कोई दवा ले रहे हैं। लहसुन की खुराक को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ताकि शरीर को अनुकूल होने का समय मिल सके। उच्च रक्तचाप को प्रबंधित करने में लहसुन कैसे मदद करता है? लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है, जिसमें रक्तचाप को कम करने वाले गुण होते हैं। एलिसिन रक्त वाहिकाओं को आराम देकर रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। लहसुन नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को भी बढ़ाता है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करता है। नियमित रूप से लहसुन का सेवन उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। लहसुन को अपने आहार में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। लहसुन में एलिसिन होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। एलिसिन एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है। लहसुन एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को प्रबंधित करने के लिए लहसुन को अपने आहार में शामिल करें। लहसुन हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। लहसुन रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी सहायक है। यह हृदय रोगों के खतरे को कम करता है। लहसुन में एलिसिन होता है, जो पाचन में मदद करता है। यह पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर पाचन क्रिया को सुधारता है। लहसुन पाचन एंजाइमों के उत्पादन को उत्तेजित करता है। यह सूजन और गैस जैसी पाचन समस्याओं को कम करने में मदद करता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह मुहासों को कम करने और त्वचा को साफ करने में मदद करता है। लहसुन त्वचा के संक्रमण से लड़ने में भी मदद कर सकता है। यह त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में सहायक है। लहसुन में एलिसिन होता है, जो बालों के विकास को बढ़ावा देता है। यह खोपड़ी में रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है, जिससे बालों के रोम मजबूत होते हैं। लहसुन में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो खोपड़ी के संक्रमण को रोकते हैं। यह बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। लहसुन बालों के झड़ने को कम करने में मदद करता है। लहसुन का अधिक सेवन कुछ लोगों में पेट में जलन पैदा कर सकता है। इससे सीने में जलन या पेट में तकलीफ हो सकती है। अत्यधिक मात्रा में लहसुन से मतली, उल्टी या दस्त हो सकते हैं।
कुछ लोगों को लहसुन से एलर्जी हो सकती है, ये सांस त्वचा पराश या खुजली हो सकती है। लहसुन रक्त को पतला कर सकता है, इसलिए रक्त पतला करने वाली दवाओं के साथ इसका सेवन सावधानी से करें। लहसुन के अधिक सेवन से कुछ लोगों के मुंह से दुर्गंध आनी शुरू हो सकती है। लहसुन एलर्जी एक प्रकार की खाद्य एलर्जी है। यह तब होती है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली लहसुन में मौजूद प्रोटीन को हानिकारक समझती है। एलर्जी के लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते, खुजली, सूजन, पेट दर्द, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामलों में एनाफिलेक्सिस हो सकता है, जो एक जानलेवा प्रतिक्रिया है। लहसुन एलर्जी का निदान त्वचा परीक्षण या रक्त परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। लहसुन कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, जिससे उनके प्रभाव में बदलाव हो सकता है। रक्त को पतला करने वाली दवाएं जैसे कि वारफारिन, लहसुन के साथ लेने पर रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। HIV के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाएं जैसे कि सैक्विनावीर लहसुन से प्रभावित हो सकती हैं। लहसुन रक्तचाप को कम कर सकता है, इसलिए रक्तचाप कम करने वाली दवाओं के साथ लेने पर सावधानी बरतें। कुछ मामलों में लहसुन प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित कर सकता है, जो प्रतिरक्षात्मककारी दवाओं के प्रभाव को कम कर सकता है। कोई भी नया आहार या पूरक शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप दवाएं ले रहे हैं। लहसुन का उपयोग करते समय सुरक्षा महत्वपूर्ण है। लहसुन को संभालने से पहले और बाद में हमेशा अपने हाथ धोएं। लहसुन काटते या छीलते समय दस्ताने पहनने से त्वचा में जलन से बचा जा सकता है। लहसुन को अच्छी तरह से स्टोर करें ताकि वह खराब न हो। लहसुन से एलर्जी वाले लोगों को इससे बचना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान लहसुन का सेवन आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। लहसुन में एलिसिन जैसे लाभकारी यौगिक होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर को मुक्त कणों से बचाते हैं। कुछ महिलाओं को लहसुन से पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है। यदि कोई चिंता हो तो गर्भावस्था में लहसुन का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए लहसुन का सेवन आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। लहसुन में ऐसे यौगिक होते हैं जो स्तन के दूध में जा सकते हैं। कुछ शिशुओं को लहसुन के स्वाद वाले दूध को अधिक पसंद आ सकता है। हालांकि कुछ शिशुओं को लहसुन के कारण चिड़चिड़ापन या गैस की समस्या हो सकती है। यदि शिशु में नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखती है तो लहसुन का सेवन कम करें। प्रत्येक शिशु अलग होता है, इसलिए प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए लहसुन का सेवन आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। यह बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकता है। हालांकि कुछ बच्चों को लहसुन से एलर्जी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। लहसुन बुजुर्गों के लिए आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। यह रक्तचाप को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कुछ बुजुर्गों को लहसुन से पेट में जलन या गैस की समस्या हो सकती है। यदि कोई बुजुर्ग रक्त को पतला करने वाली दवाएं ले रहा है तो लहसुन का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लहसुन का उपयोग हजारों सालों से होता आ रहा है। यह मूल रूप से मध्य एशिया से आता है। प्राचीन मिस्र में इसका उपयोग औषधीय और पाक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता था। लहसुन को रोमन और यूनानी संस्कृतियों में भी महत्व दिया गया था। मध्य युग में लहसुन को बुरी आत्माओं से बचाने वाला माना जाता था। आज लहसुन दुनिया भर में एक लोकप्रिय मसाला और स्वास्थ्य पूरक है। लहसुन का उपयोग प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों में भोजन और औषधि के रूप में किया जाता रहा है। मिस्र में लहसुन को पिरामिड बनाने वाले श्रमिकों को ताकत देने के लिए खिलाया जाता था। यूनानी और रोमन सैनिक युद्ध में जाने से पहले लहसुन खाते थे ताकि उन्हें साहस मिले। भारत में लहसुन को आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है और इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। आज भी दुनिया भर में लहसुन का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है और इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए इसका सेवन किया जाता है। लहसुन पर वैज्ञानिक अनुसंधान ने इसके कई स्वास्थ्य लाभों का खुलासा किया है। अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है, जिसमें जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुण होते हैं। अनुसंधान से संकेत मिलता है कि लहसुन हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि लहसुन में कैंसर विरोधी गुण हो सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में और अधिक शोध की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों ने लहसुन की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की क्षमता का भी पता लगाया है। लहसुन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान से इसके संभावित स्वास्थ्य लाभों की पूरी समझ मिलने की उम्मीद है। लहसुन के बारे में कई मिथक प्रचलित हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कुछ लोग मानते हैं कि लहसुन हर बीमारी का इलाज है, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। लहसुन में औषधीय गुण होते हैं, लेकिन इसे रामबाण समझना गलत है। यह जानना जरूरी है कि लहसुन के फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। लहसुन एलियम परिवार का एक पौधा है, जिसमें प्याज, शैलट और लीक भी शामिल हैं। इसका उपयोग हजारों वर्षों से पाक और औषधीय दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। लहसुन की विशिष्ट गंध और स्वाद इसमें मौजूद सल्फर यौगिकों के कारण होता है। माना जाता है कि लहसुन का मूल स्थान मध्य एशिया है, लेकिन अब इसकी खेती दुनिया भर में की जाती है। प्राचीन मिस्र में लहसुन का उपयोग एथलीटों को बढ़ाने और श्रमिकों को मजबूत रखने के लिए किया जाता था। लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक होता है, जिसमें एंटीबायोटिक और एंटीफंगल गुण होते हैं। लहसुन को विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए इसे कच्चा खाया जा सकता है या फिर इसे पकाकर भी उपयोग किया जा सकता है।
लहसुन का उपयोग तेल, चटनी और अचार बनाने में भी किया जाता है। लहसुन को आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी माना जाता है। इसका उपयोग सर्दी, खांसी और अन्य संक्रमणों से बचाव के लिए किया जाता है। लहसुन का उपयोग रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। लहसुन का उपयोग कई प्रकार की स्वादिष्ट रेसिपी बनाने में किया जा सकता है। लहसुन की चटनी एक लोकप्रिय विकल्प है, जिसे लहसुन, मिर्च और मसालों के साथ बनाया जाता है। लहसुन का अचार भी बनाया जा सकता है, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। लहसुन की खीर एक मीठा व्यंजन है, जिसे लहसुन, दूध और चीनी के साथ बनाया जाता है। लहसुन का उपयोग सब्जियों और दालों में स्वाद बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। लहसुन को लंबे समय तक संरक्षित करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है लहसुन को तेल में डुबोकर रखना। लहसुन को तेल में डुबोने से वह हवा के संपर्क में नहीं आता और खराब नहीं होता। दूसरा तरीका है लहसुन को सिरके में डुबोकर रखना। सिरके में डुबोने से लहसुन का स्वाद बदल जाता है, लेकिन वह लंबे समय तक खराब नहीं होता। तीसरा तरीका है लहसुन को सुखाकर रखना। लहसुन को स्टोर करने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि वह पूरी तरह से सूखा है। सूखे लहसुन को एक हवादार, ठंडी जगह पर रखें। लहसुन को सीधी धूप में रखने से बचें, क्योंकि इससे वह जल्दी खराब हो सकता है। लहसुन को कागज के तेले या जाली की बोरी में स्टोर कराना एक अच्छा विकल्प है। लहसुन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले लहसुन की गांठों की जांच करें। गांठें ठोस, भारी और बिना किसी नरम धब्बे के होनी चाहिए। लहसुन की कलियों को भी देखें, वे भरी हुई और बिना अंकुरित होनी चाहिए। अंत में लहसुन की गंध की जांच करें, यह तीखी और विशिष्ट होनी चाहिए। लहसुन खरीदते समय गांठों को दबाकर देखें कि वे ठोस हैं या नहीं। गांठों पर किसी भी तरह के नरम धब्बे या अंकुरित होने के संकेत नहीं होने चाहिए। भारी गांठें चुनें, क्योंकि वे आम तौर पर अधिक ताज़ा होती हैं। लहसुन की गांठ की बाहरी परत सूखी और कागज जैसी होनी चाहिए। अंकुरित लहसुन से बचें, क्योंकि इसका स्वाद कड़वा हो सकता है। ताज़ा लहसुन में तेज और तीखी गंध होनी चाहिए। लहसुन की कीमत बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती है। मौसम और फसल की पैदावार भी लहसुन की कीमत को प्रभावित करते हैं। आयात और निर्यात भी लहसुन की उपलब्धता और कीमत पर असर डालते हैं। स्थानीय बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लहसुन की कीमत में अंतर हो सकता है। लहसुन का उत्पादन मुख्य रूप से बल्ब के विकास पर निर्भर करता है। उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु ठंडी और नम होती है। लहसुन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी आवश्यक है। बुवाई का समय क्षेत्र और जलवायु के अनुसार भिन्न होता है। कटाई तब की जाती है जब पत्ते पीले होने लगते हैं और सूख जाते हैं। लहसुन का व्यापार एक वैश्विक बाजार है, जिसमें लहसुन की खेती, कटाई, प्रसंस्करण और वितरण शामिल है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक और निर्यातक है। अन्य प्रमुख लहसुन उत्पादक देशों में भारत, बांग्लादेश, मिस्र और स्पेन शामिल हैं। लहसुन का व्यापार विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि मौसम, कीट, रोग और बाजार की मांग। लहसुन का उपयोग भोजन, दवा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। लहसुन के व्यापार में शामिल होने के लिए किसानों, व्यापारियों और वितरकों को बाजार की जानकारी, गुणवत्ता नियंत्रण और परिवहन जैसे कारकों पर ध्यान देना चाहिए। लहसुन की खेती में तकनीकी उन्नति से उत्पादन बढ़ेगा। नई किस्में रोग प्रतिरोधी होंगी और अधिक उपज देंगी। जलवायु परिवर्तन के कारण खेती के तरीकों में बदलाव आएगा। जैविक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा। लहसुन के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। लहसुन पर अनुसंधान विभिन्न स्वास्थ्य लाभों पर केंद्रित है। अध्ययन लहसुन के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों की जांच करते हैं। अनुसंधान हृदय स्वास्थ्य पर लहसुन के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। कुछ शोध लहसुन के कैंसर रोधी गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आगे के अध्ययन लहसुन के औषधीय उपयोगों को समझने के लिए चल रहे हैं। लहसुन की खेती में नवाचारों में बेहतर किस्मों का विकास शामिल है। उन्नत सिंचाई तकनीकें पानी के उपयोग को अनुकूलित करती हैं और उपज बढ़ाती हैं। सटीक कृषि लहसुन की खेती में उर्वरक और कीट प्रबंधन को अनुकूलित करती है। कटाई के बाद की हैंडलिंग में नवाचारों में बेहतर भंडारण विधियां शामिल हैं। प्रसंस्करण तकनीकें लहसुन उत्पादों की गुणवत्ता और शेल्फ जीवन को बढ़ाती हैं। लहसुन के कार्यात्मक गुणों को बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। लहसुन से संबंधित पेटेंट में लहसुन की किस्मों, खेती के तरीकों और उपयोगों को शामिल किया जा सकता है। पेटेंट लहसुन की विशिष्ट किस्मों को कवर कर सकते हैं, जैसे कि उनके आनुवंशिक गुणों या खेती के तरीकों के आधार पर। कुछ पेटेंट लहसुन की खेती, कटाई या प्रसंस्करण के नए तरीकों को कवर कर सकते हैं। लहसुन के औषधीय उपयोगों या स्वास्थ्य लाभों से संबंधित पेटेंट भी मौजूद हो सकते हैं। पेटेंट लहसुन से प्राप्त विशिष्ट यौगिकों या अर्क के उपयोग को कवर कर सकते हैं। पेटेंट की जानकारी ऑनलाइन डेटाबेस या पेटेंट कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। लहसुन के नियम लहसुन से संबंधित दिशा निर्देशों और प्रथाओं को संदर्भित करते हैं। इन नियमों में लहसुन की खेती, कटाई और भंडारण शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त नियमों में लहसुन के उपयोग के स्वास्थ्य और पाक पहलू शामिल हो सकते हैं। लहसुन के नियमों को समझने से इष्टतम उपयोग और लाभ सुनिश्चित होता है। लहसुन के मानकों में आकार, वजन और आकार जैसे कारक शामिल हैं। उच्च गुणवत्ता वाले लहसुन के लिए एक समान आकार और आकार महत्वपूर्ण है। रंग और दृढ़ता भी लहसुन के मानकों का हिस्सा है। मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं को एक सुसंगत और गुणवत्ता वाला उत्पाद मिले। लहसुन प्रमाणन एक प्रक्रिया है जो लहसुन की गुणवत्ता और उत्पत्ति की पुष्टि करती है। यह सुनिश्चित करता है कि लहसुन कुछ मानकों को पूरा करता है, जैसे कि आकार, रंग और स्वाद।
प्रमाणीकरण में अक्सर मिट्टी के स्वास्थ्य और पानी के उपयोग जैसे टिकाऊ कृषि पद्धतियों का सत्यापन शामिल होता है। यह उपभोक्ताओं को यह जानने में मदद करता है कि वे क्या खरीद रहे हैं और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का आश्वासन देता है। प्रमाणीकरण में कीटनाशकों और अन्य हानिकारक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध भी शामिल हो सकता है। यह किसानों को बेहतर बाजार पहुंच और उच्च कीमतों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। लहसुन की लेबलिंग में उत्पाद का नाम और किस्म शामिल होनी चाहिए। लेबल पर मूल देश का उल्लेख होना चाहिए। लहसुन के आकार और गुणवत्ता ग्रेड को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। उत्पादक या वितरक का नाम और पता लेबल पर होना चाहिए। पैकेजिंग की तारीख या समाप्ति तिथि भी लेबल पर दी जानी चाहिए। लहसुन के विज्ञापन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को लहसुन के लाभों के बारे में जानकारी देना है। विज्ञापन में लहसुन के स्वास्थ्य लाभों को उजागर किया जा सकता है, जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। यह लहसुन को विभिन्न व्यंजनों में उपयोग करने के तरीकों को भी दर्शा सकता है। विज्ञापन लहसुन की गुणवत्ता और ताजगी पर जोर दे सकता है। यह उपभोक्ताओं को लहसुन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष ऑफर या छूट प्रदान कर सकता है। एक सफल लहसुन विज्ञापन उपभोक्ताओं को लहसुन के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है। लहसुन विपणन में लहसुन की खेती के बाद उसे बाजार में बेचने की प्रक्रिया शामिल है। यह प्रक्रिया फसल की कटाई, सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और परिवहन जैसे कई चरणों से गुजरती है। विपणन में मूल्य निर्धारण, वितरण और प्रचार रणनीतियों का निर्धारण भी शामिल है। किसानों को बाजार की मांग, आपूर्ति और मूल्य रुझानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लहसुन ब्रांडिंग में लहसुन की पहचान, गुणवत्ता और उत्पत्ति को बढ़ावा देना शामिल है। ब्रांडिंग से उपभोक्ताओं को लहसुन उत्पादों के बारे में जानकारी मिलती है। यह लहसुन उत्पादकों को अपने उत्पादों को अलग दिखाने में मदद करता है। ब्रांडिंग से लहसुन की बिक्री और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ सकती है। यह उपभोक्ताओं के बीच विश्वास और वफादारी पैदा करता है। सफल लहसुन ब्रांडिंग के लिए गुणवत्ता, पैकेजिंग और मार्केटिंग महत्वपूर्ण है। लहसुन की पैकेजिंग का उद्देश्य उसे क्षति से बचाना और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है। पैकेजिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सामग्री में जाल बैग, प्लास्टिक की थैलियां और कार्डबोर्ड बॉक्स शामिल हैं। जाल बैग लहसुन को हवादार रखने में मदद करते हैं, जिससे सड़न का खतरा कम होता है। प्लास्टिक की थैलियां नमी से बचाती हैं, लेकिन हवा का संचार कम होने से सड़न का खतरा बढ़ सकता है। कार्डबोर्ड बॉक्स बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए उपयुक्त हैं और लहसुन को कुचलने से बचाते हैं। पैकेजिंग पर लेबलिंग में उत्पाद का नाम, वजन, उत्पत्ति और समाप्ति तिथि जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए। लहसुन का परिवहन करते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लहसुन अच्छी तरह से सूखा हो। लहसुन को परिवहन के दौरान नमी से बचाने के लिए उचित पैकेजिंग का उपयोग करें। परिवहन के दौरान लहसुन को क्षति से बचाने के लिए उचित तापमान बनाए रखें। लहसुन को अच्छी तरह हवादार कंटेनरों में रखें ताकि वह खराब न हो। परिवहन के दौरान लहसुन को सीधे धूप से बचाना चाहिए। लहसुन को परिवहन के दौरान अन्य उत्पादों से अलग रखें ताकि स्वाद और गंध न मिले। लहसुन का वितरण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जलवायु और मिट्टी। लहसुन की खेती मुख्य रूप से एशिया, यूरोप और अमेरिका में होती है। चीन दुनिया में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत भी लहसुन के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। लहसुन के वितरण में परिवहन और भंडारण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लहसुन की बिक्री में लहसुन का उत्पादन और वितरण शामिल है। किसानों द्वारा लहसुन उगाया जाता है और थोक विक्रेताओं को बेचा जाता है। थोक विक्रेता लहसुन को खुदरा विक्रेताओं और वितरकों को बेचते हैं। खुदरा विक्रेता उपभोक्ताओं को लहसुन बेचते हैं। लहसुन की बिक्री स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में होती है। लहसुन का सेवन दुनिया भर में व्यापक रूप से किया जाता है। यह विभिन्न संस्कृतियों में भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ लोग अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए भी लहसुन का सेवन करते हैं। लहसुन को कच्चा, पकाकर या पूरक के रूप में खाया जा सकता है। लहसुन के बाजार में लहसुन के उत्पादन और बिक्री शामिल है। यह किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को एक साथ लाता है। लहसुन के बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमत तय होती है। लहसुन का बाजार स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। लहसुन की किस्म, गुणवत्ता और उत्पादन क्षेत्र बाजार को प्रभावित करते हैं। बाजार में लहसुन की बिक्री सीधे, थोक या ऑनलाइन तरीके से हो सकती है। लहसुन एक लोकप्रिय मसाला और औषधीय जड़ी बूटी है। लहसुन की खपत और उत्पादन में रुझान वैश्विक मांग और स्वास्थ्य जागरूकता को दर्शाते हैं। लहसुन की खेती के रुझान में जैविक और टिकाऊ खेती के तरीके शामिल हैं। लहसुन के रुझान में नए लहसुन आधारित उत्पादों का विकास और विपणन शामिल है। लहसुन की खेती एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। लहसुन की मांग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमेशा बनी रहती है। लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता होती है। लहसुन की खेती से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे कि लहसुन का पाउडर और लहसुन का तेल। लहसुन की खेती से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। लहसुन की खेती के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। लहसुन की खेती में कई तरह की चुनौतियां आती हैं। इनमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कीटों और रोगों का प्रबंधन भी एक बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मौसम भी एक चुनौती है। बाजार में उचित मूल्य प्राप्त करना भी किसानों के लिए मुश्किल हो सकता है। लहसुन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लहसुन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। इसे अपने आहार में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।